नमस्कार सभी को। आज हम देखेंगे कक्षा छठी के 8वें अध्याय अव्यय पद को। अव्यय पद से तात्पर्य क्या है? न व्ययम इति अव्ययम, अर्थात जिसका रूप परिवर्तित नहीं होता उसे अव्यय कहते हैं। अव्यय शब्दों पर काल, विभक्ति, वचन तथा लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अव्यय शब्द जो किसी भी कंडीशन में किसी भी रूप में वैसे ही रहते हैं, परिवर्तित नहीं होते। इसके उदाहरण हैं आज, कल, और, ही, था। ये सारे अव्यय पद होते हैं और इनके अलावा बहुत से अव्यय पद होते हैं जिनके आधार पर वाक्य रचना भी की जाते हैं। अव्यय पद की दूसरी परिभाषा है जिसका विकार बदला ना जा सके। जिसका विकार बदलता नहीं है, विकार मतलब उच्चारण, वो जैसे कि वैसे ही रहता है, इसलिए इसे अव्यय शब्द या अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे अद्य सोमवारः अस्ति। अद्य तात्पर्य है आज, आज सोमवार है। ह्यः रविवासरः आसीत्, कल रविवार था। अहम अधुना विद्यालयं न गच्छामि, मैं आज विद्यालय जाता हूँ। गीता रामेण सह गच्छति, गीता राम के साथ जाती है। अधः गीता वसति से तात्पर्य नीचे, गीता नीचे रहती है। ऊपरी रामः वसति, राम ऊपर रहता है। सायं आवाम क्रीडावः, हम दोनों शाम को खेलते हैं। अधुना तु पठावः, आज तो हम पढ़ते हैं। ज्ञानम विना न सुखम, ज्ञान के बिना सुख नहीं है। उपयुक्त उदाहरणों में अद्य, ह्यः, अधुना, सह आदि वाक्यों में प्रयुक्त अव्यय हैं तथा स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक के तीनों वचनों के साथ इनका प्रयोग होने पर भी इनके अव्ययों के रूप नहीं बदले हैं। अतः ऐसे शब्दों को ही अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। इनके आधार पर वाक्य रचना भी की जाती है और वाक्य रचना हिंदी से संस्कृत या संस्कृत से हिंदी में कितनी आवश्यक है यह मैं आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ। इसलिए आप उन चार्ट्स को, उन तालिकाओं को देखिए जिनके आधार पर वाक्य रचना आसानी से की जाती है और आप हर चैप्टर में, हर पार्ट या हर अध्याय में वाक्य रचना को देखेंगे। इसलिए वाक्य रचना को समझना अति आवश्यक है। धन्यवाद।